मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर धोखा करने का इल्ज़ाम किसने लगाया और बरतानिया के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें किसने शुरू की। अब बुशरा बेगम क्या करेंगी और ख्वाजा आसिफ साहब ने किस नौयत का बहुत बड़ा शिकवा किया है। हुकूमत की मरने वालों को आफर जबकि योम निजात कैसे मनाया गया काजी फायज ईसा का, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातिब हूँ। काजी फायज ईसा रिटायर्ड हो गए, बरतानिया की मीठी जन्नत में आ गए, यहाँ पहुँच चुके हैं और 29 अक्टूबर को जो है वो एक ख़ताब करेंगे वकला से। जब वो चले गए तो आज इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं उसमें तैयब ज़ुबैर हैं, कश्मीरी नौजवान हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है, ISF के वो रुकन हैं। तो इन्होंने डोनट का, आप पीछे स्क्रीन पे देखिए कि वो गुब्बारे की शक्ल में डोनट का नक्शा बनाया, साथ में नीचे काजी फायज ईसा की तस्वीर लगाई और फिर आतिशबाजी करके योम निजात काजी फायज ईसा मनाया गया। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो यूथ की समझ में आ चुकी हैं और ये वो फसल है जो काजी फायज ईसा ने बोई थी और अब वही काटेंगे। पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली बार देखा कि कभी भी लोग महफिल में भी बैठे हुए किसी जज के बारे में बात नहीं करते थे, किसी इंटेलिजेंस इदारे के बारे में मुखालिफ बात नहीं करते थे। आज के दौर में चूँकि जदीद दौर आ गया तो लोग ना सिर्फ इस तरह से काजी फायज ईसा की तस्वीर लगा के और डोनर्स की शक्लें बना के एहतजाज करके योम निजात मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। एक तरफ योम निजात है और दूसरी जानिब खुशी है कि हमारी ऐसे जज से जान छूटी जिसकी एक जमात के साथ, एक जमात के सियासी लीडर के साथ ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद थी। तो ये आलम है और इस तरह की सूरत हाल है जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो आतिशबाजी करके खुशी मना के योम निजात का उसको नाम दे के एक जज के चले जाने के ऊपर वो बेहद खुश हैं। तो ये बड़ी हैरान कुन चीज़ें हैं। फिर आप देखिए कि कहा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो धोखा किया है। आखिर किससे धोखा किया और ये कौन कह रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इस धोखे के ऊपर आने से कबल आपको चंद और हक़ाइक़ आपके सामने रख दूँ। ये जो आईनी तरमीम हो रही थी और उसमें जो मौलाना साहब के पास, कभी वो हुकूमत के पास, कभी हुकूमत मौलाना साहब के पास, कभी PTI मौलाना साहब के घर खाना खा रही है और कभी मौलाना साहब PTI के घर खाना खा रहे हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल थी, इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही थी और उस माहौल के अंदर एक सबसे ज़्यादा चीज़ फैलाएगी। वो चीज़ क्या थी? 2-3 मसवदे हैं, ऐसी चीज़ है, वैसे है, इस तरह से है, वो चीज़ें हैं। किसी भी तरह की ये सदाकत नहीं थी इस बात के अंदर कि वो 2-3 मसवदे थे, वो एक ही कानूनी मसवदा था, उसी के ऊपर अमल करना था। और ये बात मौलाना साहब को पहले से इल्म में थी, PTI के बाज़ लोग भी इस चीज़ को जानते थे। और अब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मौलाना साहब जिस जमात को ये कहते थे कि ये धांधली की पैदावार है, ये हुकूमत जो है ये हुकूमत करने के काबिल नहीं है, हम इस हुकूमत को और इन जमातों को जो है वो नहीं मानते। तो फिर मौलाना साहब ने उसी जाली हुकूमत को, जिस हुकूमत को नहीं मानते थे, उसे वोट दे दिया। जब मौलाना साहब ने वोट दे दिया तो वोट देने के अमल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं लतीफ़ खोसा, वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर हुकूमत का साथ देकर मौलाना फजल रहमान साहब ने यू टर्न लिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान जिस असम्बली को खुद नहीं मानते, उसी असम्बली में 2 ताई अक्सरियत का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि इन्हें इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और हमारा मौलाना फजल रहमान साहब से ये गिला है और जायज़ गिला तो हमारा बनता है। तो जब मौलाना साहब एक असम्बली को नहीं मान रहे और फिर उसके बावजूद उसका साथ दे रहे हैं तो बिल्कुल ये यू टर्न है। आप कह रहे हैं कि किसी खातून को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए और आप एहतजाज करते हैं और उसकी शरई हैसियत बयान करते हैं, और जब मोहतरमा वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठा लेती हैं तो आप उसी पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं। फिर मौलाना साहब आप कहते हैं मुशर्रफ साहब ने डिक्टेटर जो थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया जो कि गलत है और गैर आइनी है। जब वजारत मिलती है तो आप मुशर्रफ साहब की हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। तो मौलाना साहब का माजी ऐसे है, ताहम मौलाना साहब ने काफ़ी हमदर्दियाँ समेटी हैं, काफ़ी मैच्योर हुए, PTI का उन्होंने साथ दिया। ये अलग बात है कि PTI के अपने लोग जो थे वो लड़खड़ा चुके थे, ताहम मौलाना साहब का ये यू टर्न जो था वो हर सूरत था। आगे चलते हैं कि इंग्लैंड के अंदर ही पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर कैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे लोग हैं उन्होंने 60 से ज़ायद कांग्रेसी हुकूमत, जो कांग्रेसी पार्टी है, उसको खतूत लिखे, जो बाइडेन साहब को ख़त लिखा और बुशरा बेगम की रिहाई के बारे में कहा गया कि अमेरिका की तरफ से चीज़ें आई हैं
फिर मैं यहाँ एक और बात कोट कर देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बड़ा बागौर सुनिएगा कि इमरान खान साहब जब रिहा होंगे तो तब माहौल कैसा होगा, माहौल उससे कबल कैसा बनाया जाएगा, उनके ऊपर किस नौयत की तोहमत लगेगी। यानी कि बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म होगी। अब देखिए, कबूतर से अक्टूबर तक जैसे मियाँ साहब यहाँ से गए, पाकिस्तान कबूतर उड़ाए और वापस लंदन आ गए। अब जब इमरान खान साहब बहाल होंगे तो जो बात साइफर से शुरू हुई थी, वो साइफर जी जहाँ से आया था वहीं से इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म भी जो है वो सादर किया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है, मैं आपके सामने वो चीज़ रखता हूँ। जब कांग्रेसी जमात को लेटर लिख दिए, खतूत लिखे और कह दिया कि ये अमेरिका के कहने के ऊपर, उनके प्रेशर के ऊपर चीज़ें हुई हैं, तो अब अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अमेरिका के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जीत जाएंगे वाज़ेह अक्सरियत से। हाँ, अगर उन्हें हरवाया जाता है, अब चूंकि दुनिया का एनवायरनमेंट, चीज़ें, क्लाइमेट चेंज जैसे बदला है, इसी तरह से सियासत, जमहूरियत, इन चीज़ों की डेफिनेशन भी बदल चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद ये तासर पहले से दे दिया कि उनके खान साहब से बड़े तल्लक हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोई दुनिया में जंग नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं। और आज की तकरीर देख लीजिए कि मुस्लिम आबादी ने अमेरिका के अंदर और बिलखसूस इमरान खान साहब के चाहने वालों ने डोनाल्ड ट्रंप की खुलेआम और सरेआम जो है वो सपोर्ट की है। और इस बुनियाद के ऊपर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आइंदा फसाद की चीज़ों का साथ नहीं देंगे। अब क्या होगा कि इमरान खान साहब के हवाले से अहमद मीर साहब ने जो एक इंकशाफ किया है, इससे कबल भी वो ये बातें कर चुके हैं कि 3 दफ़ा इमरान खान साहब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात कर चुकी है। पहले तो हो नहीं रहे थे, जब मुज़ाकरात हुए और दोनों इतराफ़ से टीमें गईं, खान साहब ने कहा लिख के दो, हम भी लिखेंगे, आप भी लिखें, और जो चीज़ें हैं उनको तय कर लेते हैं। लेकिन भला इस जदीद दौर के अंदर कौन किसी को लिख के देगा, क्योंकि उन्होंने तो फिर बाज आना नहीं है, तो उनकी तो बड़ी बेइज्जती होगी। अब खान साहब को इन्होंने छोड़ना है, हर 2 सूरत में छोड़ना है। चूँकि इनको ना छोड़ें तो सिंपल फार्मूला है कि जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, मुल्क की मैशत ठीक नहीं हो सकती। यही वजह थी कि नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान से इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर निकलवाया था। है वो एक लंबी कहानी है। मैं वापस आता हूँ इस नुक्ते के ऊपर कि जब इमरान खान साहब को छोड़ा जाएगा तो उससे पहले जब डील नहीं हो रही, सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो क्या कहा जाएगा कि अमेरिका की जो मुदाखलत है वो फिर से है। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि अमेरिकी साइफर की वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई, ये गद्दार हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बुशरा बेगम से लेके इमरान खान की रिहाई तक और अमेरिकी इलेक्शन और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने को वजह बना के और अमेरिका का प्रेशर आया है, तो हम इस वजह से छोड़ रहे हैं। तो फिर 2 जुमले आपको सुनने को मिलेंगे। यहूदी लाबी ने इमरान खान की सपोर्ट की, जुमैमा खान मुलव्वस है। अच्छा, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ये नारा फिर से ज़ोर पकड़ेगा, चूँकि उनको लगता है कि जो इमरान खान साहब हैं, ये अगर हम तासर देंगे कि अमेरिका ने छुड़वाया है, तो ये पब्लिकली ये बात बड़ी गलत जाएगी। और वो जो साइफर वाली कहानी थी, पहले अमेरिका के जो है वो दुश्मन थे और अब अमेरिका के यार बन चुके हैं, तो ये चीज़ें हमें फ़ायदा देंगी। जब यहाँ तक स्टैंप लग जाएगी तो उनसे कौन पूछे जो पॉलिसी बनाते हैं, इतने डफर हैं कि पहली बात इमरान खान साहब की आप मान नहीं रहे कि साइफर वहाँ से आया और अमेरिका के प्रेशर के ऊपर इनकी हुकूमत गिराई। तो अब वही बात कैसे पीटीआई या बाकी लोग मान लेंगे कि आपने अमेरिका के प्रेशर की वजह से इमरान खान को छोड़ा। यानी कि अगर आप अमेरिका का प्रेशर नहीं लेते, वहाँ से साइफर नहीं आया था, आप भी अमेरिका की तरफ से प्रेशर नहीं आया, तो इमरान खान को छोड़ने की बात अमेरिका वाली तोहमत इमरान खान पे क्यों? तो इमरान खान साहब को गंदा करने के लिए लॉबिस को शुरू कर दिया गया है, उनको बिठा दिया गया है कि इस प्रोपेगेंडे को शुरू करें। मैं इस नुक्ते के ऊपर इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ कि ये बातें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी और कहा जाएगा कि अमेरिका के प्रेशर से इमरान खान साहब को छोड़ा ताकि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो जाए। लेकिन इन तमाम बातों का एक सादा जवाब है, उसको दाढ़ी रख के बाहर आने दें, आपको ठीक कर देगा, आपको लग पता जाएगा हुआ क्या। आप जो मर्जी आप चीज़ें कर लें, खान साहब को आपने इतनी पॉपुलैरिटी दे दी है कि उसके बाद अमेरिका हो, इजराइल हो, कोई फलां हो, कोई नारा काम नहीं देगा, कोई यहूदी लाबी वाली बात नहीं आएगी। अब तो मौलाना साहब भी कहते हैं वो सियासी बयान था। अब इसी तरह से बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जो है उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है और वो चाहते हैं कि इनको रिहा किया जाए। और इस ज़िमन में मुख्तलिफ पार्टियों से तल्लुक़ रखने वाले 20 से ज़ायद बरतानवी पार्लियामेंटेरियन ने बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा डेविड लिमी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की डयाला जेल से रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करने का मुतालबा किया है। और ये ख़त लिवरपूल रिवर साइड के रुकन पार्लियामेंट कम जॉनसन ने इमरान खान के मशीर बराए बैन अल-अक़वामी अमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर लिखा है। और इस ख़त पर तमाम जमातों के कामन जो हैं वो और लॉर्ड्स के, हाउस ऑफ कामन और हाउस ऑफ लॉर्ड के अरकान के दस्तखत जो हैं वो मौजूद हैं। अब देखना ये पड़ेगा, एक लंबी फहरिस्त है कि मज़कूरा बाला अरकान पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मसलसल नज़रबंदी पर शदीद तशवीश के साथ लिख रहे हैं
इमरान खान की कैद का मकसद इन्हें सियासी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने से नाइल करार देना है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की गई हैं। और अमेरिका के बाद बरतानिया में भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो मेंबरान हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, जैसे हमारा सेनेट है ऐसे हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड है, जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट है ऐसे हाउस ऑफ कॉमन, उसको कॉमन्स जो है वो कहते हैं। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन किस हद तक पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। बुशरा बेगम अब क्या करेंगी और इस हवाले से जो मुतालबा है और ख्वाहिश है और जो तजवीज़ है ये किसने दी। आपने देखा होगा कि बुशरा बेगम जो थी उन्होंने कभी भी उस तरह से आके पॉलिटिक्स नहीं की। हाँ, बिहाइंड द सीन वो फरा गोगी हूँ, बाकी लोग हूँ, उनके साथ उनके तालमेल जो हैं वो देखने और सुनने को मिले। लेकिन लतीफ़ खोसा कहते हैं कि अब जो स्पोक पर्सन होंगे, जो कोई तर्जुमान होगा, इमरान खान साहब को चाहिए और हम ये चाहते हैं कि बुशरा बेगम को लीड करना चाहिए और उनके साथ हलीमा बाजी जो हैं, हलीमा खान, उन्हें लीड करना चाहिए। तो अब क्या ऐसे मुमकिन हो सकेगा और क्या इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात की इजाज़त देंगे? ताहम ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को फोकल पर्सन बनाने से इबाम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इबाम है कि बैरिस्टर गौर कुछ और, सलमान अकरम राजा कुछ और कह रहे हैं, जबकि असद कैसर और उमर अयूब कुछ और कह रहे हैं। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि लतीफ़ खोसा के मुताबिक कि बानी पीटीआई अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद जेल से बाहर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने के इम्कानात रोशन है और वो सदर मुंतखब होने के बाद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। वही चीज़ें जो मैंने आपसे पहले बयान की। और साथ में ये जो बुशरा बेगम वाली बात है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बुशरा बेगम को जो है वो फोकल पर्सन की हद तक चीज़ें ठीक हैं, उसके लिए हलीमा खान ही काफ़ी हैं, चूँकि बाकी लोगों की बातों में बिल्कुल तजाद है। तो अगर हलीमा खान फोकल पर्सन बन जाए और जो कुछ इमरान खान जेल में कहें वही मानोन बाहर आके बयान कर दें, तो ये तजाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वरना वैसे ज़रूरत नहीं है बुशरा बेगम जो है उनको आगे लाने की, उससे एक बड़ी तफरीक आएगी पार्टी के अंदर। मुझे इन चीज़ों की समझ है। अपने ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा शिकवा किया, मैं गरीब, मैं मजबूर, मेरे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, लाओ लश्कर नहीं है, मैं रिटायर्ड हो जाऊँगा, मैं कल बिस्तर मर्ग पे होऊंगा, माजर बिस्तर पे होऊंगा, बीमार पड़ जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा, तो फिर मेरे साथ क्या होगा? ये बाकी लोग तोबा तोबा ये क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हमें टका भी नहीं मिलता। वो जो मेरे हमसाए हैं, बिल्डिंग है उनकी और उनकी 16 लाख तनख्वाहें हैं और इतनी ही उनकी पेंशन भी है, और रिटायरमेंट के बाद गार्ड अलग से है। अगर खुदा ना ख्वास्ता को मर जाए तो वही पेंशन उनकी बीवी को भी मिलती है। यानी कि 16 लाख तनख्वाह है, 16 लाख फिर पेंशन मिलती है। वो बंदा खुद भी मर जाए, गार्ड हैं, सारी चीज़ें हैं, टीएडीए है, पेट्रोल फ्री है, और वही पेंशन उनकी बीवी को मिलती है। तो आम सियासत छोड़ दें, हमें तो टका नहीं मिलता। तो भाईजान, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या आप चाहते हैं कि इतने पैसे दिए जाएं कि आपकी मैयत के साथ कब्र में भी रखे जाएं? कौम के पैसों के साथ जो पहले आप अय्याशियाँ कर रहे हैं, क्या ये थोड़ी नहीं है? क्या आप लोगों के पेट नहीं भरते? तो ख्वाजा आसिफ साहब उतनी ख्वाहिश करें जितनी बंदे की हैसियत हो। तो अगर उसको मिलते हैं तो वो इसलिए जजों को मिलते हैं, वो इंसाफ करें, वो किसी और की तरफ ना देखें। यानी कि उनका पेट भरा हुआ हो, फिर उनका दिमाग काम करे, उनके अंदर कोई लालच ना आए, कोई हवस ना हो। तो इस वजह से उनको ये सारी सहूलियात दी जाती हैं। आपको पहले जो मैसर हैं उन्हीं को इस्तेमाल में लाइए, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें होंगी। तो इंसान बड़ा जो है ना वो खुद गर्ज है, और उसकी जो ये ख्वाहिशात हैं वो कभी भरती नहीं है, पूरी नहीं होती। फिर आप देखिए कि हुकूमत जो है उसने मरने वालों को कैसी ऑफ़र दी है। मैं किसी हद तक समझता हूँ अच्छा इकदाम है, लेकिन ज़िंदा लोगों के लिए इकदाम किए जाएँ तो फिर मज़े की बात है। मरने के बाद उनके लिए कुछ करेंगे, नो डाउट थोड़ी बेहतरी है, लेकिन ये ज़िंदा लोगों के लिए काम किया जाए तो वो बेहतर ना हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है, और वो कहते हैं कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की जब मौत हो जाएगी तो उनके ख़ानदान को 5 लाख, और 60 साल से कम उम्र के अफराद की मौत पर वर्सा को 10 लाख रुपए तक माली मामलत फराहम की जाएगी। और एक फ़र्द की मौत से ख़ानदान माली बुरान में चला जाता है। तो इस तनाज़ुर में ये फ़ैसला किया गया, जो कि मैं इसकी तायद भी करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर ये वजीफ़ा और जो लोग जब 60 साल की उम्र के हो जाते हैं तब से ये मदद करनी शुरू कर दें तो शायद वो रोज़गार खोल सकें, शायद वो काम कर सकें। उनके मरने का इंतज़ार जो है वो नहीं करना चाहिए। क्रिकेट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, मैं उस वाले से भी आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वनडे और T20 टीम के कप्तान और नायब कप्तान का ऐलान किया है। फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और इमाम उल हक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है, और शहनशाह की भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तंजली ए से बी कैटेगरी में, और कौमी टीम का भी ऐलान किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए बाबर, शाहीन और नसीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 में ड्रॉप कर दिया गया है।
तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है वो काफ़ी हलचल हो रही है। तो देखते हैं ये क्रिकेट के अंदर भी बेहतरी किस तरह से आएगी और क्या हालात होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।